filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और देश में एक महाभारत आतंकी नेटवर्क के खिलाफ छिड़ी है। जी हां, आज महाभारत में सीधे सीधे दो तस्वीरों से शुरुआत कर रही हूं। भारत की दहाड़ और पाक कनाडा में भगदड़। जी हां, मोदी के सेनापति ने जिस तरह से आज सीधे शब्दों में कह दिया, एस जयशंकर ने अमेरिका में जो दहाड़ लगाई वो सीधे सीधे आवाज, उसकी गूंज पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक सुनाई दी है। आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि एक तरफ एस जयशंकर ने अमेरिका में यूएनजीए के मंच से बात रखी है। ये तस्वीर आप प्रधानमंत्री की देख रहे हैं जब वो यूनाइटेड नेशंस में जब उन्होंने अपना संबोधन दिया था, लेकिन इस बार एस जयशंकर ने अपना संबोधन दिया और उसमें उन्होंने उन देशों को फटकार लगाई है जो आतंकवाद के खिलाफ एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। और इसीलिए उनके इस बयान के बाद सीधे सीधे भगदड़ मच गई है कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक। और आपको यह भी बताऊं कि हम सिर्फ बयान नहीं देते हैं, हम कार्रवाई भी करते हैं। इसीलिए आज जिस तरह से 53 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है, 7 राज्यों में 53 जगहों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। ये उस पूरे टेरर नेटवर्क को उस पर क्रैकडाउन है जिसके चलते आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत को यह बर्दाश्त नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह से मोदी के सेनापति ने एक दहाड़ लगाई अमेरिका से और उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आपको बताती हूं कि एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, ने अमेरिका में क्या कहा है और सीधे सीधे संदेश दिया है कनाडा को और पाकिस्तान को भी। कनाडा में उग्रवादी, अलगाववादी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई आतंकियों की जानकारी कनाडा को दी है, सियासी सहूलियत देखकर एक्शन लेना गलत है। और यह बात हम लगातार पाकिस्तान के बारे में भी कहते आए और अब कनाडा के बारे में भी कह रहे हैं। कनाडा में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, यह भी कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को धमकाया जाता है, उन्हें एक सुरक्षा का डर है और इसे लोकतंत्र कहकर सही ठहराया जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हम किसी पर लगाम कैसे लगा सकते हैं। निज्जर केस में सबूत हो तो हमें दिखाएं, बताएं, यह कहा गया। भारत सरकार इसे देखने को तैयार है अगर सबूत है, क्योंकि भारत सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है, पहले भी की है और आगे भी करेगा। लेकिन सबूत है तो दिखाएं, कनाडा तक न रखें। आप अपने देश में बड़ी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप देश को नहीं बताते हैं। मैं आपको यह भी बताती हूं कि जब जयशंकर यह कह रहे थे तो देश में दूसरी तरफ क्या बड़ा एक्शन हो रहा है। आज देश भर में कार्रवाई हुई है और टेरर पर बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, वो भी आपको बताती हूं क्योंकि 7 राज्यों में, 7 प्रदेशों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। छापेमारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में 53 ठिकानों पर एनआईए की रेड्स हुई हैं और यहां पर 13 गैंगस्टर्स के अड्डों पर एनआईए ने एक्शन लिया है। इसकी जानकारी जुटाई गई थी। 150 एनआईए अफसरों ने छापे मारे हैं अक्रॉस 7 स्टेट्स, 7 राज्यों में। आईपीएस अफसरों के नेतृत्व में छापे मारे गए और इसे लेकर टीमें 4 दिन पहले बनाई गई थी। टीम्स को 4 दिन पहले गठित किया गया था और उसी के बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बीहा और डल्ला गैंग पर यह एक्शन हुआ। मैं आपको 7 राज्यों की ये तस्वीरें दिखा रही हूं क्योंकि अलग अलग राज्यों में एक्शन हुआ। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास सीधे पहले जाऊंगी और फिर बताऊंगी कि हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ रहे हैं और यहां हिंदुस्तान से भी।